वैसे जैसे बारिश होती है, इसके बाद मेढक निकलते हैं पीले वाले, अब उसी अपने टाइम में क्या करते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन के लिए अपना टर टर कह के बंद हो जाते हैं। इसके बाद जब साल भर फिर बारिश आती है साल भर के बाद, तब वो शुरू होते हैं। तो हमारे समाज के लोग क्या हैं कि वो जब 14 अप्रैल आता है तब वो निकल के आते हैं, और इसके बाद में पूरे साल के लिए एकदम चुप हो जाते हैं। साथियों जय भीम। साथियों, अभी भाई साहब बता रहे थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इतने अथक परिश्रम और संघर्ष के साथ हम सबको इस लायक बनाया, आज हम यहाँ पर जो एकत्रित हैं सब केवल उन्हीं बाबा साहब की देन है। तो हम आप सबको बता देना चाहते हैं सर कि आज जैसे हम सब बाबा साहब ने उसमें लिखा था, संविधान में लिखा है कि SC ST OBC, तो बाबा साहब ने हमारे जो 6743 जातियां हैं सबको एकत्रित करने का काम किया है। आज भी बाबा साहब ने जो चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे हमारे ये वैश्य समाज हो, चाहे हमारे SC ST OBC समाज हो, सबका संघर्ष बाबा साहब ने एक साथ पिरोया है संविधान के अंदर। सबसे पहले ये नहीं है कि बाबा साहब ने ही केवल संघर्ष किया है, इस संघर्ष के लिए सबको एक समान बनाने के लिए सबसे पहले क्रांति जगाई थी गौतम बुद्ध जी ने, जो क्षत्रिय समाज से थे। इसके बाद साहूजी महाराज जी ने जगाई, इसके बाद ज्योतिबा फूले ने जगाई, और इसके बाद पेरियार रामास्वामी जी ने जगाई। तो ये सब कोई तो क्षत्रिय समाज से था, कोई पासी समाज से था, कोई पाल समाज से था, कोई OBC चौधरी समाज से था, तो कोई मौर्य समाज से था। तो सबका संघर्ष लेकर के बाबा साहब ने क्या किया, उनके विचारों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उनके विचारों को समझा, इसके बाद में उन्हीं के विचारों को संविधान के अंदर पिरोया। और इसके बाबा साहब ने सभी हमारे महापुरुषों के विचारों को उसमें पिरोने के बाद उन्हीं के विचारों को संविधान के अंदर डाल करके, और इसके बाद हम सबको एक साथ करके चलने का काम किया। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं सर, अभी सर जी कह रहे थे कि जब तक हम रोटी बेटी का आपस में संबंध नहीं बनाएंगे तब तक हम एकत्रित नहीं हो सकते। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कभी ब्राह्मण की शादी होती है तो वो तिवारी हैं, चौबे से शादी करते हैं, चौबे पाठक से शादी करते हैं, पाठक पांडे से शादी करते हैं, लेकिन वो पांडे से शादी नहीं करता, तिवारी से शादी नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि जब वो इस तरीके से शादियां करते हैं तो एक चैन सिस्टम में एक दूसरे को एकत्रित होकर के रखते हैं। और हमारे समाज में क्या है, वो क्या करते हैं, जैसे पासी है तो पासी में करेंगे, धोबी है तो धोबी में करेंगे, यादव है तो यादव में करेंगे, मौर्य है तो मौर्य में करेंगे। और मतलब ऐसे क्या करते हैं कि हमारे समाज के लोग आपस में ही शादी करते हैं, वो अंतर जातीय शादियां नहीं करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, बंटकर रहते हैं। क्योंकि जब कोई भी अधिकारी, बड़ा अधिकारी होता है, हमें कोई काम करवाना होता है या हम कहीं जाते हैं, तो अगर वो चौधरी समाज का बैठा हुआ, अगर हम यादव हैं, वहां जाएंगे तो समझ जाएगा कि ये यादव हैं और हम चौधरी हैं, तो हमारा एक दूसरे से मेल नहीं खाता। लेकिन ब्राह्मणों में है, अगर वहां पांडे बैठा है और नीचे कोई काम करवाने गया तिवारी है, तो कहीं ना कहीं से संबंध बना करके वो कह देगा कि मैं आपका रिश्तेदार हूं या आपका संबंधी हूं मैं। तो उस तरीके से वो क्या करता है, अपना काम निकालता है। तो जो क्षत्रिय समाज है, या चाहे बनिया समाज है, चाहे ब्राह्मण समाज है, ये तीनों आपस में अंतर जातीय शादी करते हैं, और इसीलिए वो एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। उसका लाभ वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में वो उसका लाभ लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 3.5% ब्राह्मण जो हैं वो सबके ऊपर राज कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने सबको अलग अलग जातियों में बांट रखा है, और सबको अलग अलग जातियों में ही वो सारे कर्मकांड कराते हैं। आज भी देखिए अगर कोई यादव किसी मौर्य से शादी करने लगता है तो ब्राह्मण वही खुद आके कहता है कि यार तुम तो यादव होकर के ब्राह्मण से शादी कर रहे हो। लेकिन जब उनके यहाँ कार्यक्रम होता है कि तुम तिवारी होकर चौबे से शादी कर रहे हो, तो कोई पूछने नहीं जाता है। लेकिन वो हमारे यहाँ आके उसमें क्या करते हैं, इंटरफियर करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं सर कि जब तक वही व्यक्ति सबसे ज्यादा तरक्की करता है जिसका धार्मिक चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं, और राजनीति में जो व्यक्ति सबसे ज्यादा होते हैं, वही लोग
क्या करते हैं, तरक्की करते हैं। तो आज के डेट में ब्राह्मण, चाहे सुबह हम उठते हैं 4 बजे, चाहे मंदिरों में घंटी बजती हो, चाहे कहीं आराधना होता है, अगर हम सुबह ड्यूटी के लिए भी जाते हैं तो बस में जो धार्मिक गाने चलते हैं वो भी उन्हीं का प्रचार होता है। तो भारत में जितने भी कोई चाहे कथा भागवत हो रहा हो, चाहे शादियां हो रही हो, चाहे वो कहीं मंदिरों में घंटी बज रहा हो, या कहीं बसों में कहीं भक्ति गाने चल रहे हैं, तो 24 घंटे ब्राह्मणों का ही क्या होता है, प्रचार होता है। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा तो कहीं जब 14 अप्रैल आता है तो हम क्या करते हैं, 14 अप्रैल के टाइम में अपना बाबा साहब का कार्यक्रम कर लेते हैं, और इसके बाद क्या होता है कि हम पूरे साल चुप हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि पूरे साल में 365 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। 12 महीने में नहीं ज़्यादा तो पूरे साल में हमें कार्यक्रम करना चाहिए, जिसमें 12 महीने होते हैं तो 15 दिन पे एक कार्यक्रम, अगर 24 कार्यक्रम एक साल कर लेते हैं तो भी बहुत है। लेकिन हम क्या करते हैं कि वैसे जैसे बारिश होती है, इसके बाद मेढक निकलते हैं पीले वाले, अब उसी अपने टाइम में क्या करते हैं, मतलब 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन के लिए अपना टर टर कह के बंद हो जाते हैं। इसके बाद जब साल भर फिर बारिश आती है साल भर के बाद, तब वो शुरू होते हैं। तो हमारे समाज के लोग क्या हैं कि वो जब 14 अप्रैल आता है तब वो निकल के आते हैं, और इसके बाद में पूरे साल के लिए एकदम चुप हो जाते हैं। मैं जब से दिल्ली में आया हूँ तब से तो मैं इस चीज़ देख रहा हूँ, मुझे खुशी है इस बात की कि कभी भी एक मतलब महीने में 3-4 कार्यक्रम तो मैं जा चुका हूँ। और जब से मैं यहाँ आया हूँ और तब से मैं देख रहा हूँ, और अपना ड्यूटी छोड़ करके मैं कार्यक्रम के लिए आता हूँ, केवल इसीलिए कि अगर हम कार्यक्रम में आएंगे तो लोग हमें भी जानेंगे और हम और अपने लोगों को जानेंगे। और उसमें क्या करते हैं, हम एक दूसरे का नंबर भी लेते हैं, एक दूसरे से बात भी करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा मेल मिलाप बढ़ता है, और क्या होता है, एक दूसरे को हम जान पाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे आप सभी से कि अंतर जातीय शादियां जो SC ST OBC हैं उनमें होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर जब तक अंतर जातीय शादी नहीं होगी तब तक इसका खात्मा नहीं हो सकता। और दूसरी बात कि चाहे SC ST OBC में किसी भी समाज के कोई भी हो, हम सबको एक दूसरे का अपना भाई समझना चाहिए और उनको अपना परिवार समझना चाहिए। मैं कहीं भी रहता हूं, अगर वो कोई व्यक्ति अपना नाम बता देता है, और क्योंकि देखिए हमारे समाज का एक ही तरीका है पहचानने का कि अगर वो नाम बताया और पीछे कोई टाइटल नहीं बताया तो भी मतलब वो हमारे समाज का है। अगर वो अपना नाम बताया तो या तो दुबे बताएगा, यादव बताएगा, या तो मौर्य बताएगा, या तो चौधरी बताएगा, मतलब कुछ भी बताएगा तो भी उससे पता लग जाती है। और बाकी जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको तो आप पहचान ही जाते हैं। तो जब कहीं भी आप रहिए और जब कोई अपने समाज का व्यक्ति हो उससे मिलिए, तो उसके समाज के बहुत लोग हमारे उसमें ये OBC में बहुत लोग ऐसे भी हैं, वो ये चाहते हैं मतलब बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहते या उनसे नाम लेने से कतराते भी हैं। तो हमें क्या करना है कि उनके समाज, देखिए जैसे मौर्य समाज है, चौधरी समाज है, इसके बाद में यादव समाज है, मतलब जितने भी हमारे महापुरुष हैं सभी OBC समाजों में भी हमारे महापुरुष हैं, और जिनका संघर्ष बाबा साहब ने क्या किया है, आगे बढ़ाया है। तो हम क्या करें, बाबा साहब का उस टाइम देखिए पहली बार में अगर हम उन पर ठेस लगाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी बात को नहीं मानेंगे। हम उनके महापुरुषों का नाम लेकर के जब उनके बारे में बताएंगे, इसके बाद तब वो हमारे पास साथ में आएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि किसी से मिलिए तो सबसे पहले उनके महापुरुषों का नाम लीजिए। और एक चीज और है, अगर हम SC हैं तो हम OBC का कार्यक्रम करें, और कोई है तो और मतलब उनका मतलब वो अंतर जातीय, मतलब जैसे अंतर जातीय शादियां होती है वैसे अंतर जातीय वो कार्यक्रम करना चाहिए। क्योंकि जब हम अंतर जातीय कार्यक्रम करेंगे सर, तब वो लोग हमारे पास भी आएंगे, तब हमारी बात को वो भी समझेंगे। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश है कि अंतर जातीय शादी करना बहुत जरूरी है। और ये चीज नकल करके हमारे भारत में तो लोग नकल करके सीख लेते हैं, तो हमें सवर्णों से सीखना चाहिए कि हमें कैसे क्या करना चाहिए। और दूसरी बात, जो भाई कथा भागवत सुनना चाहते हैं और वह ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, तो मैं उनको मना नहीं करता हूं, लेकिन उनसे मैं यही गुजारिश करता हूं कि वो ब्राह्मण को बुलाएं और उनसे कहें कि हमें हमारे महापुरुष का कथा सुनाइए, हमें तुम्हारा कथा नहीं सुनना। जो हम
इतने पुरखों से हम अपना कथा तुम्हारा कथा सुन के आ रहे हैं, इससे हमारा आज तक ना तो हमारे पूर्वजों का भला हुआ और ना तो हमारा भला हुआ। तो हमें अपने महापुरुष का कथा सुनना है। अगर आप सुना सकते हैं तो आप सुनाइए, नहीं तो हम अपने हिसाब से हम दूसरे किसी को ढूंढेंगे। नहीं तो हमारे समाज में भी पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जो अपने महापुरुषों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और उनसे कहिए और वो हमारे महापुरुष का कथा और वो खुद कहेंगे और हम लोग सुनेंगे, क्योंकि जब तक हम अपना कथा। ओके सर, जय हिंद।